आज के वीडियो सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि भर्जन क्या होता है, इसी को जारण कहा जाता है या फिर निस्तापन क्या होता है। साथ ही साथ हम ये भी सीखने वाले हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि निस्तापन तथा भर्जन में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो पहले समझते हैं हम लोग निस्तापन क्या होता है। समझिए, छोटे छोटे पॉइंट्स में हम लोगों ने लिख दिया है। यह प्रक्रिया जो होती है वायु की अनुपस्थिति में होती है, या ये कह सकते हैं कि वायु की सीमित मात्रा में होती है, बहुत कम, अपर्याप्त। ठीक है, और जबकि ये जो भर्जन का प्रोसेस है वह वायु की उपस्थिति में होता है। समझ में, जब यह वायु की उपस्थिति में होगा तो आग दहन की प्रक्रिया ज़्यादा होगी, और जब दहन की प्रक्रिया ज़्यादा होगी मतलब यहाँ पे तापमान जो होगा वो क्या होगा, अत्यधिक होगा। डेट से हमने ये लिखा है कि वायु की अनुपस्थिति में भर्जन की प्रक्रिया होती है वायु की उपस्थिति में, और इस वजह से इसका तापमान जो होता है यह अत्यधिक ताप पर होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि भर्जन की प्रक्रिया जो होती है वायु की उपस्थिति में होता है, इस वजह से यह अत्यधिक ताप पर होता है। दूसरा चीज इधर, यह वायु की अनुपस्थिति में होता है या फिर वायु की सीमित मात्रा में होता है, इसलिए यहाँ पे तापमान जो होता है वह कम होता है। डेट से हम कह सकते हैं कि निस्तापन की प्रक्रिया कम ताप पर संपन्न होती है। समझ में आ गई इतनी बात। अब समझिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो निस्तापन प्रक्रिया है इसमें कार्बोनेट और जो होता है, कार्बोनेट अयस्क परिवर्तित होता है किसमें, ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित होता है। समझ में, तो निस्तापन की प्रक्रिया में हमेशा ही कार्बोनेट अयस्क किसमें परिवर्तित होगा, ऑक्साइड अयस्क में। और इसमें क्या होगा, भर्जन में सल्फाइड अयस्क परिवर्तित होंगे किसमें, ऑक्साइड अयस्क में। तो हमेशा याद रखना है कि निस्तापन प्रक्रिया जो होती है वायु की अनुपस्थिति में होती है तथा इसको प्रक्रिया को संपन्न करने में कम ताप की जरूरत होती है। दूसरा चीज, निस्तापन प्रक्रिया में कार्बोनेट अयस्क परिवर्तित होता है ऑक्साइड अयस्क में, जबकि भर्जन की प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता है। भर्जन में क्या होता है, तो सल्फाइड अयस्क परिवर्तित होता है किसमें, ऑक्साइड अयस्क में। समझ में। अब चूंकि सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में बदलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, और ये जो होगा हमारा तापीय विखंडन अभिक्रिया होगा। तो ये चार महत्वपूर्ण अंतर जो है आप पेपर में लिख के आ जाएंगे, तो 4 में से 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब समझिए, क्वेश्चन ये उठता है कि अगर सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दे कि भर्जन क्या है या निस्तापन क्या है या जारण क्या है, 2 मार्क्स में पूछ दे तो कैसे लिखिएगा। समझिए, इसी को हम लोग इसी से बना के लिखेंगे। देखिए क्या लिखा है, सांद्रित अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति या अपर्याप्त मात्रा में इसके मेल्टिंग पॉइंट से, मतलब इसके गलनांक से कम ताप पर इतना गर्म किया जाता है ताकि ये जो वाष्पशील अशुद्धियां होती हैं वह अलग हो जाती हैं और कार्बोनेट अयस्क परिवर्तित हो जाता है ऑक्साइड अयस्क में, और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि सांद्रित अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति या अपर्याप्त मात्रा में इसके मेल्टिंग पॉइंट से कम ताप पर इतना गर्म किया जाता है ताकि वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं और कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो जाता है। कॉमा दे के लिखे हैं, निस्तापन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, मान लीजिए हम यहाँ पे जिंक कार्बोनेट को ले लेते हैं, ZnCO3, यह कार्बोनेट अयस्क है ना, जो जिंक का एक क्या है, ZnCO3। जब इसको हम गर्म करेंगे, ठीक है, वायु अपर्याप्त मात्रा में जब गर्म करेंगे तो यह बना लेगा जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और यह वाष्पशील अशुद्धियां इसलिए किस में होगा, गैस के रूप में निकल जाएगा। तो यह जिंक कार्बोनेट था जो कि हमारा क्या था, कार्बोनेट अयस्क था। यह जिंक ऑक्साइड हो गया जो कि हमारा ऑक्साइड अयस्क में बदल गया। समझ में इतना बात। उसी प्रकार हम लोग आते हैं इसमें, सांद्रित अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, ठीक, या पर्याप्त मात्रा में, यहाँ पे अपर्याप्त है, यहाँ पे पूरा पर्याप्त, जितना जरूरत हो उतना देंगे, ठीक है। इसके मेल्टिंग पॉइंट से अधिक तापमान पे, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट से कम तापमान, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट से अधिक तापमान पे इतना गर्म किया जाता है ताकि वाष्पशील अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं, और यहाँ पे ये जो सल्फाइड अयस्क होते हैं वह ऑक्साइड अयस्क में, सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड, यहाँ पे बीच में कॉमा दे दीजिएगा, ऑक्साइड अयस्क में परिवर्तित हो जाते हैं। कॉमा दे के लिखेंगे, भर्जन या जारण कहलाता है। समझ में है इतना बात। इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं यहाँ पे PbS, जिसको गैलेना कहा जाता है, यह लेड का अयस्क होता है। जब इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, जब गर्म करेंगे और वायु की उपस्थिति में, मतलब यहाँ पे हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, है ना, वायु की उपस्थिति में, तो जब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं क्योंकि इक्वेशन को हमें बैलेंस भी करना होगा इसमें। अब हम यहाँ पे ऑक्सीजन को ले लेंगे, जब इसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, एक बनेगा लेड ऑक्साइड PbO
अब प्लस सल्फर डाइऑक्साइड जो कि वाष्पशील शुद्धि के रूप में होगा और यह बाहर निकलेगी। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। ठीक, तो आप लोग ऐसे ही इसको नोट कर लीजिएगा। पेपर में अगर ये क्वेश्चन आए तो इसको छोड़ना नहीं है, हालांकि मैंने चैप्टर में भी पढ़ा चुका है सांद्री तेजस क्या होते हैं। ठीक, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।